दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक योग दर्शन शिक्षा के सूत्र देने वाला, जीवन निर्माण की सामग्री देने वाला, लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के सूत्र देने वाला और हमारे स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, स्वास्थ्य को होलिस्टिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए उसके लिए अष्टांग योग देने वाला और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से हमें विवेचना देने वाला और हमारे जीवन का कल्याण करने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। पुनर्जागरण, गिरकर के ऊपर की ओर उठना, अपना विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, आगे बढ़ना, चहुमुखी विकास करना कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसी कारण पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं ताकि हमारे युवा, हमारे युवक, हमारे वृद्धजन, हमारी महिलाएं जो है वो उन सूत्रों को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके, अच्छे जीवन का निर्माण कर सके। क्योंकि जीवन पाना एक बात है और जीवन जीना दूसरी बात है। जीवन जीना लाइफ ऑफ स्टाइल होती है, वो आर्ट ऑफ द लर्निंग होती है, वो आर्ट ऑफ द साइंस होती है, वो आर्ट ऑफ द गुड लिविंग होती है, वे ऑफ लिविंग होती है। कार्यक्रम देता है। तो इसी क्रम में जो आज हम युवाओं से जुड़ा हुआ एक उपक्रम लेकर के आपके सामने मौजूद हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है भारतीय युवा और राजनीति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। युवा किसे कहते हैं? युवा वह होता है जो शक्ति का पुंज होता है, जो शक्ति का विस्फोट कर सकता है और उस विस्फोट से वह ऊर्जा निकलती है कि वो बड़ा से बड़ा कार्य कर सकता है। इसीलिए युवा उम्र जो होती है, देखिए, पहले तो हमारी बाल्यकाल अवस्था होती है, फिर किशोर अवस्था होती है, फिर युवा अवस्था होती है, फिर प्रौढ़ अवस्था होती है और उसके बाद के अंदर वृद्ध अवस्था होती है। इन सब में इम्पोर्टेंट अवस्था होती है वह युवा अवस्था होती है। युवा के अंदर व्यक्ति पूर्ण रूप से जवान बन जाता है, उसकी इंद्रियां कार्य करने लग जाती, शरीर में एक जोश होता है, एक काम करने की ललक होती है, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं और वह जीवन ऐसा है कि छलांगे मारता है क्योंकि उसके अंदर शक्ति का पुंज है, शक्ति भरपूर है और उस शक्ति के माध्यम से, उस शक्ति के विश्वास के साथ में वह जो चाहता है वो कर सकता है, जैसा वो ध्येय बनाता है उस ध्येय को प्राप्त कर सकता है। तो युवा शक्ति, जिस देश की युवा शक्ति अच्छी होती है वह देश अच्छा होता है। जिस परिवार के अंदर युवा अच्छे होते हैं वह घर अच्छा होता है, क्योंकि घर का सारा कार्य, सारा मैनेजमेंट कौन करेगा? वृद्ध तो बेचारे अनुभव दे सकते हैं, उनमें कार्य, उनका शरीर शिथिल हो जाता है, कार्य करने की ऊर्जा नहीं होती है और बचपन के अंदर हमें इतना ज्ञान नहीं होता है। तो युवा अवस्था ऐसी है कि उसमें अब जो हम चाहें जो कर सकते। इसलिए आप देख लो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई परिवर्तन लाए हैं, बड़े बड़े से महान भारत रत्न और महान से महान विवेकानंद को लीजिए। विवेकानंद जी 36 वर्ष की उम्र में देवलोक पधार गए, लेकिन युवा होने के नाते उन्होंने कितना हमारे देश को दिया, मानव जाति को दिया, विश्व को दिया कि शताब्दियों तक वो अमर हो गए। शंकराचार्य को देखिए और उसके बाद में हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई को देखिए कि युवा अवस्था के उन्होंने कितना कार्य किया है और उस युवा अवस्था में कार्य करने के बाद भी आज इस प्रौढ़ अवस्था के अंदर भी वो भरपूर कार्य करते, वो थकते नहीं हैं, वो योग करते हैं, उनमें ऊर्जा है, उनके अंदर जो है जग को पहचानने की जो है वो एक शक्ति है और वो युग दृष्टा है, युग सृष्टा है। तो इसीलिए जो युवा के होकर के जो कार्य करता है वो कार्य हमेशा जीवन के अंदर सफल होता है। अब प्रश्न देखिए, युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है और राजनीति, राज करने की नीति को जो है वो राजनीति कहते हैं, जिससे शासन चलता है। द पॉलिसी बाय विच द गवर्नेंस इज बीइंग कैरीड आउट इज नोन द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अच्छी है लेकिन अस्वस्थ पॉलिटिक्स खराब है। पॉलिटिक्स का जो आज सिनेरियो है वह खराब है, लेकिन राजनीति के बिना कोई देश नहीं चलता है, ये विश्व नहीं चलता है। उसमें राजनीति लॉ एंड ऑर्डर करती है, राजनीति लॉ बनाती है, ऑर्डर करती है, शासन करती है और
हमारा समाज है, वहाँ पर दंड नीति भी चाहिए, प्रोत्साहन नीति भी चाहिए, विकास भी चाहिए, और दूसरा अंगुली निर्देश करने वाला भी चाहिए। सारी बातें चाहिए। इस बातों को पूरा करने के लिए राजनीति की आवश्यकता होती है। और भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, आज इतना बड़ा तंत्र, जैसे भारत को लीजिए तो भारत में 125 करोड़ लोग निवास करते हैं, और भारत के अंदर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र वह होता है कि प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए और प्रजा से, वह लोकतंत्र होता है, प्रजातंत्र होता है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत है, और भारत के अंदर विश्व का हर 5वां नागरिक भारतीय हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। और भारतवर्ष के अंदर आज 80 करोड़ युवा है। अब प्रश्न ये है, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, परंतु राजनीति कैसी? आज की राजनीति भ्रष्ट नीति बन गई है। आज एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ते हैं, पार्टीबाजी करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं, घूसखोरी करते हैं और करप्शन फैलाते हैं, और कुर्सी के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। कोई मॉरल नहीं है, इसीलिए आज की नेतागिरी बदनाम है। मैं उस राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो राम राज्य की राजनीति की बात कर रहा हूं। जैसे राजा राम थे, राजा दशरथ थे, और उनके बड़े बड़े गुरु जो विश्वामित्र हुए हैं, और उसके साथ परशुराम जी वगैरह अन्य अन्य गुरु हुए हैं, उनका जो दर्जा बहुत ऊंचा हुआ करता था। यानी राजनीति के ऊपर धर्म नीति का अंकुश था। और जब तक राजनीति पे धर्म नीति का अंकुश नहीं होगा, तब तक वो राजनीति फेल है। वो राजनीति भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और इन चीजों के अंदर लिप्त रहेगी। इसीलिए हमें राजनीति के अंदर धर्म तंत्र को जोड़ना बहुत जरूरी है। राजनीति और धर्म नीति मिलकर के एक होलिस्टिक सॉल्यूशन ला सकती है, क्योंकि राजनीति तो कई बार जो है वो गलत दिशा के अंदर जा सकती है। उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए धर्म नीति जरूरी है। धर्म कभी अन्याय नहीं करता, धर्म कभी शोषण नहीं करता, धर्म किसी को दुख नहीं देता, धर्म किसी को गुमराह नहीं करता, धर्म हिंसा नहीं कराता, धर्म अशांति नहीं फैलाता। अगर वो फैलाता है तो वो धर्म नहीं, वो अधर्म है, वो पाप है। इसलिए धर्म एक ऐसा टॉनिक है, एक ऐसी संजीवनी है, एक ऐसी कहना चाहिए कि एक ऐसी पारसमणि है, एक नंदन वन है। और ताकि कि उसको अगर व्यक्ति प्राप्त कर लेता है जीवन के हर फील्ड में, वो राजनीति में भी आना चाहिए। राजनीति में मॉरल होना चाहिए। जो व्यक्ति मॉरल वाला है, जो व्यक्ति नैतिक है, वही सच्चा धार्मिक है। मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। और जो व्यक्ति नैतिक है वो धार्मिक अवश्य होगा। इसीलिए राजनीति के साथ के अंदर नैतिकता आनी चाहिए, मॉरल होना चाहिए, उसूल होना चाहिए। लेकिन आज की भ्रष्ट राजनीति ने तो सब उसूलों को ताक पे धर दिया है। एन के प्रकारेण कुर्सी हत्या ना होता। उनको सत्ता का लोभ है, सत्ता का मोह है, सत्ता का सुख है। लेकिन भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे देश को जब हमने गुलामी सही 200 वर्ष की जो है, ब्रिटिश राज्य की सही 800 वर्षों की जो है, हमने डच है और अपने खिलजी है, मुसलमान है, इन राजाओं की जो है हमने जो है गुलामी सही, गुलामी सहने के बाद हम ऊब चुके थे। और हमने ये सोचा कि हम आज़ाद रहें, हमें बोलने की स्वतंत्रता हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, जीवन जीने की स्वतंत्रता हो, कोई हमारा तिरस्कार नहीं करे। हमारी भूमि, हमारा जल, हमारी पृथ्वी, हमारा सब कुछ हमारा है, और उसके ऊपर हमारे पे कोई राज्य करे तो ये हमको अच्छा नहीं लगा। और हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। लेकिन आज़ाद होने के बाद के अंदर उस वक्त राजनीति का स्वरूप क्या था? उस वक्त में व्यक्ति को बना करके राजनीति में लाया जाता था, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता था, एमएलए बनाया जाता, एमपी बनाया जाता था कि ये व्यक्ति ईमानदार है, ये व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है, ये व्यक्ति गुणवान है, ये व्यक्ति धार्मिक है, ये देश का कल्याण करेगा, देश का भला करेगा। तो ऐसी राजनीति चाहिए हमें। आजकल वो राजनीति नहीं जो बिजनेस बना दे। लोग तो आजकल राजनीति के अंदर पैसा बटोरने के लिए जाते हैं, सबसे बड़ा बिजनेस बन गया है। इसीलिए आज की राजनीति बदनाम है। मैं उस राजनीति की बात नहीं करता हूं। और उस राजनीति को शुद्धिकरण करने के युवाओं को आगे आना चाहिए।
जैसा कि मैंने बताया, युवा का शक्ति का पुंज है और वो सुधार कर सकता है। युवा चाहे तो राजनीति के अंदर सुधार ला सकते हैं, क्यों देश का भावी कर्णधार युवा है। हमारे बुजुर्ग तो धीरे धीरे 70, 75, 80 वर्ष की उम्र के अंदर होते जा रहे हैं और बच्चों को समझ नहीं है, तो देश का कल्याण कौन करेगा? देश का कल्याण हमारे युवा करेंगे। तो इसीलिए युवाओं को शुद्ध राजनीति, जो राजनीति भाई भतीजावाद से दूर हो, पक्षपात से दूर हो, और दूसरा क्या मॉरल बेस्ड हो, वो जो है स्पिरिचुअलिटी बेस्ड हो और सबके कल्याण के ऊपर बेस्ड हो, और जो सर्वोदय का सिद्धांत जिसके ऊपर की हमने देश की आज़ादी पाई और देश के झंडे को बरकरार करने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए कितने कितने हमारे भाइयों ने और बहनों ने कितनी कितनी कुर्बानियां दी। कईयों की प्रॉपर्टी बिक गई, किनको बार बार जेल जाना पड़ा और सैकड़ों लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ा। जलियांवाला बाग में हजारों हमारे भाइयों को एक कुएं के अंदर डायर नाम के जो है वो ब्रिटिश जो है वो शासक था, उसने उसको भून दिया कमांडर ने। ऐसे ऐसे हमारे कांड हुए हैं, कितनी कितनी तकलीफें हमारे भाई और बहनों ने सही है। उसको आप वर्णन को पढ़ो, पूरे इतिहास को, आपकी आंखों के अंदर आंसू आ जाएंगे, आप में संवेदनशीलता गिरे, आपको विश्वास होगा कि आज़ादी कितनी कीमती है, आज़ादी कितनी मुश्किल मिलती है। उस आज़ादी को अच्छा रखने के लिए हमारी राजनीति को शुद्ध करना होगा, क्योंकि राजनीति देश पर शासन करती है, लॉ एंड ऑर्डर राजनीति बनाती है, और बहुत से हमारी जो बेसिक एम्यूनिटीज है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, उसके बहुत से विभाग सरकार चलाती है, इनकम टैक्स सरकार चलाती है और एक्साइज वगैरह सरकार इम्पोज करती है। यानी सरकार का बहुत बड़ा रोल है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। राजनीति का बहुत बड़ा रोल है। हर व्यक्ति राजनीति के नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति की राजनीति में योग्यता नहीं होती, हर व्यक्ति जा भी नहीं सकता, जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जितने जितने भी योग्य व्यक्ति जाते हैं वो उच्च दर्जे की राजनीति के हिसाब से जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति के अंदर युवाओं के लिए खास तौर से उन्हें ऐसे युवाओं को राजनीति मानना चाहिए जो सेवा माइंडेड हो, क्योंकि राजनीति ऐसा स्थल है कि वहाँ हाईएस्ट सेवा कर सकते हो। क्योंकि राजनीति में रहने वाला सरपंच है या वार्ड पंच है या हमारा पार्षद है या हमारा जो है मेयर है, एमएलए है, एमपी है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई भी है, वो बहुत बड़ी सेवा कर सकता है, क्योंकि उनके पास सत्ता होती है। जिनके पास सत्ता होती है वो लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं, आनंद पहुंचा सकते हैं, अगर उस सत्ता का वो सदुपयोग करे तो। और अगर उसको दुरुपयोग करे तो वो हमारी जनता के लिए विनाशकारी हो सकती है, जनता के लिए दुखदायी हो सकती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं खास तौर से युवाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है भारतीय युवा और राजनीति विषय है, उसमें मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप राजनीति में जाएं, अवश्य जाएं, लेकिन राजनीति के अंदर बदलाव लावें, इस भ्रष्ट नीति को बदल करके और इसको जो है सुशासन नीति बनावें कि लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो। ऐसी योजना बने जो कि सर्वोदय करे, सबका विकास करे, सबको आगे बढ़ने का चांस दे, सबका भला करे, और भारत के हर नागरिक जो बेसिक फैसिलिटी हो वो आराम से मिले। हर भारत का नागरिक सुखी रहे, अमन चैन के साथ में रहे, स्वतंत्र रूप से रहे, वह जो है वो एक फ्रीली सांस ले सके। और उसके अंदर धर्म की जो हमारे संविधान के अंदर सभी बातें अच्छी अच्छी बताई गई है कि भारत के हर नागरिक को जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, अच्छा जीवन जीने की स्वतंत्रता है, सर्वोदय है, सबको समान अधिकार, आगे बढ़ने का, जात पात का कोई प्रश्न नहीं है, भाई भतीजावाद का कोई प्रश्न नहीं है, पक्षपात का प्रश्न, योग्यता का प्रश्न है। अपनी योग्यता का डेवलप करो, और योग्यता जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए हर एक को जो है अपनी योग्यता डेवलप करनी चाहिए। इसलिए मेरे युवा बंधुओं, मैं खास तौर से ये जो आज का एपिसोड है आपको समर्पित है, और एपिसोड को मैं कसौटी पर कसूं तो मैं कहना चाहूँगा मेरे युवा बंधुओं को कि युवा शक्ति है, आप इस राजनीति में परिवर्तन ला सकते हैं, और परिवर्तन की ओर हम चल रहे हैं। आज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री है, वो हालांकि प्रौढ़ है, लेकिन उनके अंदर युवा की
कार्य पद्धति है, कार्य करने की शक्ति है, सोच युवा जैसी है, विजन युवा जैसा है, कुछ करना चाहते हैं, वो देश में बदलाव लाना चाहते हैं, देश के हर नागरिक को सुखी बनाना चाहते हैं और जितना भी कार्य हो ईमानदारी से हो। हमारे नरेंद्र भाई मोदी कहा करते हैं कि मैं तो न तो खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं तो जो है जनता का सेवक हूं। क्यों? कि जो देश के लिए समर्पित हो, जिसके रोम रोम के अंदर देश बसा हुआ है, रोम रोम के अंदर देश की तरक्की बसी हुई है, वो कभी भी भ्रष्टाचार आचरण नहीं करेगा। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी के तो न तो कोई आगे है न कोई पीछे है और न किसी की परवाह करते हैं। उनका पूरा इतिहास राजनीतिक जो है, उनका 16-17 साल का जीवन उठा करके देखिए, इन्होंने जनता की भलाई के लिए कार्य किया। ऐसे हमारे युवा बंदी नरेंद्र भाई मोदी जैसे बनना चाहिए, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे बनना चाहिए, महात्मा गांधी जैसा बनना चाहिए, राम मनोहर लोहिया जैसा होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण जैसे होने चाहिए, जिन्होंने कितना कितना राजनीति के अंदर सुधार करने के लिए कार्य किया, कितना संघर्ष किया और जो है वो किसी से डरे नहीं, वो निर्भय होकर के, अभय होकर के, और उन्होंने राजनीति के अंदर सुधार लाना। सरदार पटेल को देखिए कि देश की एकता के लिए उन्होंने कितना काम किया। उन्होंने कश्मीर एक छूट गया, उनको करने नहीं दिया गया, आज तक हमारे लिए ज्वलंत समस्या बनी हुई है। अगर उस वक्त में सरदार पटेल को जो है जिस दूसरे रियासतों को मिला है, उसी तरीके से अगर कश्मीर को उस रूप के अंदर उनको फ्रीडम दी होती, तो आज ये रोज की जो है झिकझिक और रोज की ये बमबारी, रोज का ये पत्थरबाजी, ये कार्य नहीं होता। तो भाई और बहनों, युवा, मेरे युवा बंधुओं, आपको इस राजनीति चैप्टर के साथ के अंदर दिलचस्पी लेनी चाहिए और दिल पे उसमें जाना चाहिए और जाकर के इसमें सुधार लाना चाहिए। इसके अंदर योग्यता को स्थान दो, अच्छे आचरण को स्थान दो, अच्छे ईमानदार व्यक्ति को स्थान दो और जो व्यक्ति अनुभवी हो उनको स्थान देना चाहिए, क्योंकि हर कार्य का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। राजनीति एक सरल कार्य नहीं है, राजनीति एक कठिन कार्य है, इसमें अपने जीवन का भोग देना होता है और व्यक्ति को जनता के बीच रहना पड़ता है। उसको जो है, उसको अपना सारा जीवन जो है जनता को बलिदान करना होता है और वो जनता के बीच में, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, धूप है, छांव है, जनता के बीच में रहता है, जनता की भलाई की बात करता है, जनता की बात को जो है वो विधानसभा में उठाता है और जो है हमारी संसद में उठाता है, राज्यसभा के अंदर उठाता है। क्यों? उसको जनता की फिक्र है और वो सच्चा राजनीतिज्ञ है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोता, राजनीति के बिना हमारा काम नहीं चलता है, लेकिन राजनीति को शुद्ध करने के लिए युवा को मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप जो आइए और इसके अंदर सुधार कीजिए। और आज इसके अंदर जो बिगाड़ हुआ है, इसका जो मापदंड है, जितनी पार्टीबाजी चल रही है, उस पार्टीबाजी को आप समाप्त कीजिए, उसके अंदर शुद्धता लाइए और उसके अंदर ऐसे ऐसे कार्य होना चाहिए, मात्र जनता के हित की बात होनी चाहिए। हमें झूठे वादे भी नहीं होने चाहिए कि ऐसे पूरे नहीं हो और खाली जो दिलासा दिलाने के लिए हम अपने बड़े बड़े एजेंडा बनाए हो बात और जनता कुछ दे न पाए, वो हमारी जो योजनाएं सिर्फ फाइलों में रह जावे, वो बस्ते में रह जावे, ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण और मेरे खास युवा बंधुओं, जो हमारा विषय है, इस विषय को जो है मैं इसकी प्रासंगिकता को देखता हूँ, इसके निष्कर्ष पर आता हूँ, इसकी सोशल यूटिलिटी को देखता हूँ या इसकी रिलीवेंस को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि युवा ही सुधार ला सकते हैं। और आज के हमारे युवा है वो अच्छी सोच वाले हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले युवा हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो आज ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के युग के अंदर जी रहे हैं, इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, विज्ञान के युग में जी रहे हैं। और आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पूरी दुनिया है वो एक गांव की तरह, एक परिवार की तरह, हम इतने नज़दीक आ गए हैं और नज़दीक आने के कारण हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। ये सारी बातें कब होगी? जब हमारी राजनीति निष्पक्ष होगी। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पारदर्शिता लानी चाहिए राजनीति के अंदर। जितनी जितनी राजनीति में पारदर्शिता होती, क्योंकि उसमें लोग ऐसे युवा जाने चाहिए, ऐसे लोग जाना चाहिए जो कि पारदर्शिता में विश्वास हो। उनको कमाई की आवश्यकता नहीं है, धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, पद की आवश्यकता नहीं है, प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। उनको तो जो है राजनीति
राजनीति को अच्छा बनाना है, शुद्ध बनाना है और राजनीति सर्वहितकारी हो और सबका भला करने वाली हो, तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम देखते हैं कि ये राजनीति आज का विषय नहीं है। ये राजनीति तो तब से चली आ रही है जब हमारा समाज बना था। उसके रूप अलग अलग थे। पहले राजा राजी क्या किया करता था और उसके बाद में उसका वंश, उसका बड़ा बेटा था, वो राजा बन जाता था। और कई राजा अच्छे भी हुए हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, धर्मशालाएं बनाई, मंदिर बनाए हैं, और दूसरा अच्छी पाठशालाएं खुलवाई है, और लोगों के भले के लिए चिकित्सा के लिए खुलाए गए हैं, पशुओं के लिए व्यवस्था की, सड़कों की, बिजली की, पानी की, और जो हमारे ब्रिजेस की और उसके साथ बांधों की व्यवस्था की है। बहुत अच्छे राजा भी हुए हैं और खराब राजा भी हुए हैं जो कि अय्याशी के अंदर चले गए और उन्होंने समाज का और अपनी जनता को ध्यान, जनता को टॉर्चर किया, जनता पे कई तरह के टैक्स लगाए हैं और जनता को दुखी किया है। ऐसे भी राजा हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वो समय और था। आज समय बदल गया है। आज राजनीति के अंदर लोकतंत्र को सबसे अच्छा गिना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर की लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए है और जनता से है। इसमें पूरी भागीदार जनता ही होती है। और जैसे हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की 125 करोड़ की जो आबादी है, उस आबादी का एक एक जो सदस्य है वो भारत की सारी प्रॉपर्टी का मालिक है, यानी उसकी हिस्सेदारी है। भारतवर्ष के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी हमारी चल है, अचल है, वो सब का जो है वो हिस्सेदार हर सदस्य है। जैसे कि घर के अंदर जन्म लेने वाला उस घर का हिस्सेदार होता है, उसी तरह देश की संपत्ति का, चल और अचल संपत्ति का हिस्सेदार भारत का हर नागरिक है। जब भारत हर नागरिक है, उसका जिम्मेवार तो उसका उत्तरदायित्व भी है, और जब उसने अधिकार प्राप्त किया है तो उसका उत्तरदायित्व यह है कि हमारे देश की आज़ादी है वो अच्छी बनी रहे। और देश की हमारी आज़ादी अच्छी कब बनी रहेगी? जब राजनीति अच्छी होगी। और राजनीति अच्छी कब होगी? जिसके अंदर भ्रष्टाचार को स्थान नहीं होगा, इसमें सदाचार को स्थान होगा, इसमें धर्म नीति को स्थान होगा, लोगों के भले की बात होगी, लोगों के विकास की बात होगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की आत्मा हो, कार्यक्रम आप रोज देख रहे हो, कार्यक्रम चमक रहा है, टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है, हमारे पास बराबर फीडबैक आ रहा है। कार्यक्रम के अंदर कुछ जान है, कार्यक्रम कुछ अच्छे अच्छे सूत्र दे रहा है, लोगों में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि नेगेटिव थिंकिंग को हटा करके पॉजिटिव थिंकिंग लाए। हम किसी मंत्र में, किसी तंत्र में, किसी यांत्रिक में विश्वास नहीं करते हैं। हम तो थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव और पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास करते हैं। नकारात्मक सोच को दूर करने में विश्वास करते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, और खूब आप शतायु होकर के आप समाज की सेवा करें, लोगों का परोपकार करें, लोगों का भला करें। आपके प्रति मंगल भाव।